फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। आप सभी का वाईफाई कॉन्सेप्ट में स्वागत है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग करंट अफेयर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक है संयुक्त सैन्य अभ्यास 2022। तो 2021-22 में जितने भी संयुक्त सैन्य अभ्यास हुए हैं वे सारे हम लोग यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से देख लेंगे, ठीक है। और यह वीडियो आपका मार्च 2022 तक का अपडेटेड वीडियो है, जिसमें कि टॉप 50 संयुक्त सैन्य अभ्यास आपको देखने को मिलेंगे। इस टॉपिक से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। अगर इसलिए आप लोग किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे हो, एनटीपीसी हो, एसएससी हो, सीएचएसएल हो, ग्रुप डी हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में सी ड्रैगन अभ्यास 2022 का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया। तो पहला ही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको वीवीआई के रूप में आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका दक्षिण कोरिया, कनाडा, सिंगापुर या फिर दक्षिण कोरिया या कनाडा दोनों। तो देखिए, सी ड्रैगन युद्ध अभ्यास 2022 का जो आयोजन हुआ है वह भारत ने दक्षिण कोरिया और कनाडा, ठीक है, दोनों देशों के साथ मिलकर किया है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है, सी ड्रैगन युद्ध अभ्यास भारत, दक्षिण कोरिया और कनाडा तीनों ने मिलकर किया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे आपका जनवरी 2022 में भारत के तीनों सेनाओं एवं तटरक्षक बल ने मिलकर संयुक्त रूप से अरब सागर के पश्चिमी तट पर किस युद्धाभ्यास का आयोजन किया है। ऑप्शन है ट्रोपैक्स, एम्फैक्स, पश्चिमी लहर या फिर सी विजिल। तो देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहली बात तो है कि भारत के इस युद्धाभ्यास, यह जो युद्धाभ्यास है, इस युद्धाभ्यास का नाम है पश्चिमी लहर। और इसका आयोजन जो हुआ था, कहाँ पर हुआ था, तो अरब सागर के पश्चिमी तट पर इसका आयोजन हुआ था। यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पश्चिमी लहर युद्ध अभ्यास का आयोजन कहां पर हुआ था। तो अरब सागर के पश्चिमी तट पर इसका आयोजन हुआ था। और पूछा जा सकता है कि इसमें किस सेनाओं ने भाग लिया था। तो भारत के तीनों सेना तथा तटरक्षक बल ने भी इसमें भाग लिया था। तो ये याद रखना है कि इसमें भारत के तीनों सेनाओं के साथ साथ तटरक्षक बल ने भी भाग लिया था। इस युद्धाभ्यास का नाम था पश्चिमी लहर, जिसे एक्सपीएल 2022 के नाम से जाना जाता है। यह युद्धाभ्यास टोटल 20 दिन तक चला था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे आपका है पासेक्स नौसेना अभ्यास 2022 का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया। तो देखिए, जो पासेक्स नौसेना युद्धाभ्यास है, इसका आयोजन जो है भारत और, ठीक है, भारत और आपका रसिया के बीच किया गया है। तो भारत और रूस के बीच जो है पासेक्स नौसेना युद्ध अभ्यास का आयोजन 2022 में किया गया है। देखिए, यही क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि पासेक्स युद्ध अभ्यास 2021 में किन देशों के बीच आयोजन किया गया था, तो 2021 में भारत और रूस के बीच आयोजित किया गया था, ठीक है। तो यह मत याद रख लीजिए कि जो पासेक्स युद्ध अभ्यास है हमेशा के लिए भारत और अमेरिका के बीच ही आयोजित किया जाता है। भारत और अमेरिका के बीच जो है पासेक्स युद्ध अभ्यास का आयोजन 2021 में हुआ था, लेकिन वही पासेक्स युद्ध अभ्यास आयोजन 2022 में पूछा जाएगा तो भारत और रूस के बीच हुआ था, ठीक है। तो पूछा जाए आपसे कि पासेक्स नौसेना अभ्यास 2021 का आयोजन किन देशों के बीच हुआ था, तो भारत और अमेरिका के बीच, जिसमें कि अभी चलिए हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि पासेक्स का जो नौसेना अभ्यास 2022 में जो आयोजन हुआ वह भारत ने रूस के साथ इसका आयोजन किया था। इसका आयोजन अरब सागर के कोचीन बंदरगाह में किया गया। कोचीन बंदरगाह जो कि केरल राज्य में पड़ता है, यह अरब सागर के कोचीन बंदरगाह में पासेक्स नौसेना युद्ध अभ्यास 2022 का आयोजन भारत और रूस के बीच हुआ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे अब हम लोग यहाँ देखेंगे चीरू नौसेना अभ्यास 2022 का आयोजन किन देश के बीच किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चीरू नौसेना अभ्यास का आयोजन हुआ था चाइना, ईरान और रसिया, इन तीनों देश, ठीक है, तीनों देश ने संयुक्त रूप से मिलकर के चीरू नौसेना अभ्यास का आयोजन किया, इसलिए इसका नाम चीरू पड़ा। CH से हो गया चाइना, I से हो गया ईरान और RU से हो गया रसिया, ठीक है। तो चाइना, ईरान और रूस ने मिलकर के चीरू नौसेना अभ्यास 2022 का आयोजन ओमान की खाड़ी में किया, ठीक है। कहाँ पर? ओमान की खाड़ी में। तो इसे याद भी रखना है कि ओमान की खाड़ी में किया गया था इस युद्धाभ्यास का आयोजन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका कि कॉर्पेट युद्धाभ्यास का आयोजन 2021 में किन देशों के बीच हुआ था। तो देखिए, कॉर्पेट युद्धाभ्यास काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास है और कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कॉर्पेट युद्धाभ्यास है इसका आयोजन भारत एवं इंडोनेशिया के बीच किया गया, ठीक है। 2021 में भारत एवं इंडोनेशिया के बीच कॉर्पेट युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया और यह युद्धाभ्यास इनके नौसेना के बीच हिंद महासागर में किया गया था। कहाँ पर? हिंद महासागर में कॉर्पेट युद्धाभ्यास का आयोजन भारत एवं इंडोनेशिया की नौसेना के बीच किया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो आगे आपका है कि समुद्र शक्ति 3 2021 का आयोजन किन दो देशों के बीच किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जितने भी
जो युद्धाभ्यास लिया गया है सारे इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास है और लगभग सभी युद्धाभ्यास को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और हर एक को एक अच्छे तरीके से मैं यहाँ पर बताऊंगा और आपको याद भी करा दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग आसानी से क्वेश्चन जब एग्जाम में आए तो उसका आंसर लगा पाए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो है समुद्र शक्ति तृतीय अब 2021 का आयोजन किन देशों के बीच किया गया, और साथ ही साथ इसका रिवीजन करने के लिए आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। तो पीडीएफ आपको पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, वहां से जुड़ करके पीडीएफ भी पा सकते हैं, ठीक है। तो समुद्र शक्ति तृतीय युद्धाभ्यास का जो आयोजन किया गया, यह किया गया है भारत एवं इंडोनेशिया के बीच। तो हम लोग अभी पढ़े थे कॉर्पोरेट युद्धाभ्यास का आयोजन भी भारत और इंडोनेशिया के बीच किया गया है, और समुद्र शक्ति तृतीय युद्धाभ्यास का आयोजन भी 2021 में भारत और इंडोनेशिया के बीच किया गया। लेकिन जो कॉर्पोरेट युद्धाभ्यास था उसका आयोजन किया गया था हिंद महासागर में, और यहाँ पर जो है समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास है इसका आयोजन किया गया है सुंडा जलडमरू मध्य में, ठीक है। तो दोनों को याद रखिए एक साथ कि जो कॉर्पोरेट युद्धाभ्यास है और समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास है भारत और इंडोनेशिया के बीच इसका आयोजन होता है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे अगर बात करते हैं तो एक साथ यहाँ पर मैं अब लिख दिया हूँ कि भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन कौन सी युद्धाभ्यास होता है। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से मैं यहाँ पर डिजाइन किया हूँ ताकि आपको आसानी से याद हो सके, ठीक है। पहले ऑब्जेक्टिव कर लिए, फिर एक साथ लिख दिए, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच जो युद्धाभ्यास होता है वह है कॉर्पोरेट युद्धाभ्यास, गुरूर शक्ति युद्धाभ्यास और समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास। तो गुरूर शक्ति युद्धाभ्यास, समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास और कॉर्पोरेट युद्धाभ्यास, यह तीनों युद्धाभ्यास प्रत्येक साल भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है, ठीक है। तो इसे याद रखना है। अब आगे बात करते हैं जीमैक्स 2021 युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और किन देशों के बीच हुआ। तो देखिए जीमैक्स में आपका यहाँ पर देख सकते, जे मतलब होता है यहाँ पर जापान, ठीक है। जे मतलब क्या हो गया, जापान। तो जे मतलब जापान याद रख लीजिए सिर्फ, ठीक है। तो जीमैक्स युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और किन देशों के बीच होता है, जापान के बीच होता है, ठीक है। किसके बीच, भारत और जापान के बीच जीमैक्स युद्ध अभ्यास का आयोजन होता है। और इसके नौसेना के बीच इस बार जो है 2021 में अरब सागर में इसका आयोजन हुआ है। तो जीमैक्स युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और जापान के बीच 2021 में अरब सागर में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका फोएप युद्धाभ्यास 2021 का आयोजन भारत और किन देशों के बीच हुआ है। तो इसका भी आयोजन भारत और जापान के बीच हुआ है, ठीक है। तो हम पहले पढ़े जीमैक्स युद्धाभ्यास जिसका आयोजन भारत और जापान के बीच हुआ, और अब हम लोग पढ़ रहे हैं फोएप युद्धाभ्यास, इसका भी आयोजन भारत और जापान के बीच हुआ। लेकिन जो जीमैक्स युद्धाभ्यास था उसका आयोजन अरब सागर में हुआ था, और फोएप युद्धाभ्यास का आयोजन यहाँ पर हिंद महासागर में हुआ है, ठीक है। दोनों को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ पर एक साथ देख लेंगे कि भारत और जापान के बीच कौन कौन सी युद्धाभ्यास का आयोजन होता है। तो यहाँ पर जीमैक्स युद्धाभ्यास जो कि भारत और जापान के बीच, और इस बार जो हुआ है अरब सागर में हुआ है इसका आयोजन, ठीक है। फोएप युद्धाभ्यास का भी आयोजन भारत और जापान के बीच होता है, और इस बार हिंद महासागर में इसका आयोजन हुआ है। और साथ ही साथ शून्य मैत्री युद्धाभ्यास का भी आयोजन भारत और जापान के बीच होता है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा कि जीमैक्स युद्धाभ्यास, फोएप युद्धाभ्यास और शून्य मैत्री युद्धाभ्यास तीनों का आयोजन भारत और जापान के बीच होता है। बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं हम लोग कि मालाबार नौसेना अभ्यास 2021 का आयोजन कहाँ किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मालाबार नौसेना अभ्यास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए मालाबार नौसेना अभ्यास जो है 4 देशों के बीच इसका आयोजन होता है। देखिए सबसे पहले जो है भारत और अमेरिका के बीच इस युद्धाभ्यास का आयोजन होता था, और 1992 से ही युद्धाभ्यास का आयोजन भारत और अमेरिका के बीच होता था, शुरू हुआ था। लेकिन 2005 में इसमें जापान शामिल हो गया, और 2020 में ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो गया। तो इस प्रकार 4 देश, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों देशों के बीच मालाबार नौसेना युद्धाभ्यास का आयोजन होने लगा। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन कि मालाबार नौसेना अभ्यास में हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ है, ठीक है। और इस बार इसका आयोजन 2021 में बंगाल की खाड़ी और फिलीपींस सागर में हुआ है, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी और फिलीपींस सागर में मालाबार नौसेना युद्धाभ्यास 2021 का आयोजन हुआ है। किसके बीच, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। और अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, डेजर्ट नाइट 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन भारत ने किन देशों के साथ किया है, या फिर भारत और किन देशों के बीच हुआ है। तो इसको इंपॉर्टेंट आप लोग VVI लगा लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास जो है इसका आयोजन सबसे पहले बात है कि भारत और फ्रांस के बीच हुआ है, ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच। और इसका आयोजन जो हुआ है भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच राजस्थान के जोधपुर में हुआ है। तो इससे भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर कि कहाँ पर हुआ है। तो राजस्थान के जोधपुर में डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास 2021 का आयोजन हुआ है भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच।
इस युद्धाभ्यास में भारत की ओर से राफेल विमान को शामिल किया गया था। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर राफेल विमान को शामिल किया गया था। तो डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग यहाँ पर एक साथ देख लेंगे कि कौन कौन सा युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। ठीक है, चलिए, ताकि आप लोग को आसानी से याद हो जाए। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको इतने अच्छे तरीके से मैं बताऊँगा, इतने अच्छे तरीके से यहाँ पर बताऊँगा, इतने अच्छे तरीके से यहाँ पर सब कंटेंट को यहाँ पर तैयार किया गया है ताकि आपको जो है आसानी से याद हो जाए। ठीक है, तो एक बार हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं, फिर यहाँ पर हम लोग इसका एक साथ लिख दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। और साथ ही साथ इसका आपको PDF भी मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ पर जो है आप लोग लिंक को टच करके टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आप PDF डायरेक्ट पा सकते हैं। ठीक है, तो PDF भी पा सकते हैं जिससे आपको आसानी से रिवीजन करने में आसान होगा। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो देखिए, स्काइरोस युद्धाभ्यास, ठीक है, स्काइरोस युद्धाभ्यास, वरुण युद्धाभ्यास, शक्ति युद्धाभ्यास और गरुड़ युद्धाभ्यास, इन चारों का आयोजन भारत और फ्रांस के बीच में होता है। देखिए, एक युद्धाभ्यास होता है गरुड़ शक्ति, तो गरुड़ शक्ति ये नहीं है, ये सिर्फ गरुड़। ठीक है, गरुड़ शक्ति के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये सिर्फ गरुड़ है। गरुड़ युद्धाभ्यास का आयोजन भारत और फ्रांस के बीच होता है। तो इस तरह आप लोग याद भी कर सकते हैं कि वरुण की शक्ति किसमें है, गरुड़ में है। ठीक है, वरुण की शक्ति गरुड़ में है। तो वरुण, शक्ति और गरुड़ युद्धाभ्यास का आयोजन भारत और फ्रांस के बीच होता है। साथ ही साथ स्काइरोस युद्धाभ्यास का भी आयोजन भारत और फ्रांस के बीच होता है। बढ़ते हैं आगे, और अगला प्रश्न है आपके पास, सी कैट नौसेना अभ्यास का आयोजन 2021 में भारत और अमेरिका के बीच कहां पर किया गया। तो कहां पर किया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कहां पर किया गया, क्योंकि न ही इसे भारत में इसका आयोजन हुआ है, न ही अमेरिका में हुआ है। तो इसका आयोजन हुआ कहां पर है, सिंगापुर में। सिंगापुर में सी कैट युद्धाभ्यास का आयोजन हुआ है 2021 में भारत और अमेरिका के बीच। तो इसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि कहां पर हुआ है सी कैट युद्धाभ्यास का आयोजन, सिंगापुर में। किन देशों के बीच, भारत और अमेरिका के बीच। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे है आपका कि पासेक्स नौसेना अभ्यास 2021 का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया। तो भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच। हम पहले बताए थे कि पासेक्स नौसेना अभ्यास 2022 में किन देशों के बीच आयोजन हुआ है, तो भारत और रूस के बीच हुआ है। ठीक है, लेकिन जो है पासेक्स नौसेना अभ्यास 2021 का आयोजन किन देशों के बीच हुआ था, भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। तो दोनों को याद रखिएगा। ठीक है, 2022 पूछा जाए तो भारत और रूस, और 2021 पूछा जाए तो भारत और अमेरिका। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है, हिंद महासागर में हुआ है। आगे बढ़ते हैं, भारत और अमेरिका के बीच अब संयुक्त कौन कौन से युद्धाभ्यास का आयोजन होता है, एक साथ हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, सी कैट युद्धाभ्यास हम लोग देख चुके हैं, भारत और अमेरिका के बीच इसका आयोजन होता है। साथ ही साथ जो कि सिंगापुर में इसका आयोजन हुआ था। साथ ही साथ हम लोग देखें कि जो है इस बार 2021 में जो है पासेक्स युद्धाभ्यास 2021 का भी आयोजन भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। और एक युद्धाभ्यास नाम का एक्सरसाइज होता है भारत और अमेरिका के बीच। ठीक है, वज्र प्रहार 2021 काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसका आयोजन कहाँ हुआ है। तो वज्र प्रहार 2021 का जो आयोजन हुआ है हिमाचल प्रदेश में हुआ है, और भारत और अमेरिका के बीच ही इसका भी आयोजन हुआ है। ठीक है, रेड फ्लैग और कॉप युद्धाभ्यास का आयोजन किन देशों के बीच होता है, तो कॉप युद्धाभ्यास और रेड फ्लैग युद्धाभ्यास, ये दोनों युद्धाभ्यास का आयोजन भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। ठीक है, वज्र प्रहार युद्धाभ्यास का भी आयोजन किसके बीच होता है, भारत और अमेरिका के बीच। तो ये चारों पांचों को याद रखिए एक साथ कि जो सी कैट युद्धाभ्यास, ठीक है, सी कैट युद्धाभ्यास, फिर आपका पासेक्स 2021 का आयोजन भारत और अमेरिका के बीच ही हुआ। युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और अमेरिका के बीच होता है। वज्र प्रहार जिसका आयोजन हिमाचल प्रदेश में हुआ था, भारत और अमेरिका के बीच होता है। रेड फ्लैग युद्धाभ्यास और कॉप युद्धाभ्यास, इसका भी आयोजन 2021 में भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। और वज्र प्रहार का आयोजन तो भारत और अमेरिका के बीच होता ही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे है आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 2021 का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आप सभी को पता होगा कि खंजर युद्धाभ्यास का आयोजन भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। किसके बीच, भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर युद्धाभ्यास का आयोजन होता है। और इस बार जो है भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर युद्धाभ्यास का आयोजन बिश्केक में हुआ है। ठीक है, किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक, जहाँ पर खंजर युद्धाभ्यास 2021 का आयोजन हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका कि संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक 2021 का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया। तो जो दस्तलिक युद्धाभ्यास है काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास है, और इसे VVI के रूप में आप लोग लगा लीजिए। तो दस्तलिक युद्धाभ्यास का आयोजन 2021 में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ है। ठीक है,
किसके बीच? भारत और उज्बेकिस्तान। खंजर युद्ध अभ्यास हुआ था भारत और किर्गिस्तान, हम लोग पहले देखें, लेकिन भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ है दस्तलिक 2 युद्ध अभ्यास का आयोजन 2021 में। और कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है? तो उत्तराखंड के राजधानी उत्तराखंड के रानीखेत में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा किसका आयोजन कहाँ हुआ है? उत्तराखंड के रानीखेत में दस्तलिक युद्धाभ्यास का आयोजन भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और आगे यहाँ पर जो देखेंगे वह प्रश्न है काजिंद युद्धाभ्यास। काफ़ी इंपॉर्टेंट है काजिंद युद्धाभ्यास। ठीक है, काजिंद युद्धाभ्यास का आयोजन भारत और किस देशों के बीच हुआ है? तो काजिंद युद्धाभ्यास का आयोजन भारत और कजाखस्तान के बीच हुआ है। ठीक है, भारत और कजाखस्तान के बीच काजिंद युद्धाभ्यास का आयोजन हुआ है 2021 में। ठीक है, चलिए यह आगे बढ़ते हैं। अब आगे है आपका भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण युद्धाभ्यास का आयोजन 2021 में कहाँ पर किया गया? तो देखिए सूर्य किरण युद्धाभ्यास जो है, इस युद्धाभ्यास का आयोजन भारत और नेपाल के बीच होता है प्रत्येक वर्ष, और इसका आयोजन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इस बार हुआ है, यानी कि भारत में ही हुआ है। भारत के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सूर्य किरण युद्धाभ्यास का आयोजन हुआ है। ठीक है, सूर्य किरण युद्धाभ्यास का आयोजन हुआ है कहाँ पर? भारत के उत्तराखंड में। किस देश के बीच? तो भारत और नेपाल के बीच। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे अब अगर हम बात करते हैं तो अगला है कि ऑसिनडेक्स युद्धाभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के बीच किया? तो ऑसिनडेक्स का नाम से ही पता चलता है, AUS मतलब ऑस्ट्रेलिया। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है ऑसिनडेक्स युद्धाभ्यास। 2021 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑसिनडेक्स युद्धाभ्यास का आयोजन हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यह काफ़ी आसान था, याद भी हो जाएगा आपको आसानी से। इक्वेरिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेरिन युद्धाभ्यास का आयोजन भारत ने किन देशों के साथ किया है? तो भारत और मालदीव के बीच इक्वेरिन युद्धाभ्यास का आयोजन हुआ है। याद रखना है किसके बीच? भारत और मालदीव के बीच होता है इक्वेरिन युद्धाभ्यास 2021 का आयोजन हुआ है। आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे है अभी हाल ही में अमेरिका और बांग्लादेश के बीच बंगाल की खाड़ी में किस युद्धाभ्यास का आयोजन हुआ है? कहाँ पर हुआ इसका आयोजन? बंगाल की खाड़ी में हुआ है और भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है, सॉरी अमेरिका और बांग्लादेश के बीच हुआ है। इस युद्धाभ्यास का नाम क्या है? इसका नाम है कैरेट। ठीक है, कैरेट युद्धाभ्यास, CARAT, कैरेट युद्धाभ्यास का आयोजन अमेरिका और बांग्लादेश के बीच हुआ है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में कैरेट युद्धाभ्यास का आयोजन अमेरिका एवं बांग्लादेश के बीच हुआ है। कॉर्पेट युद्धाभ्यास का आयोजन किसके बीच होता है? भारत और इंडोनेशिया के बीच। सीकैट युद्धाभ्यास का आयोजन किसके बीच होता है? तो सीकैट युद्धाभ्यास का आयोजन होता है भारत और अमेरिका के बीच। पासेक्स युद्धाभ्यास 2021 का आयोजन किसके किसके बीच हुआ? भारत और अमेरिका के बीच। पासेक्स युद्धाभ्यास 2022 का आयोजन किसके बीच हुआ? भारत और रसिया के बीच। तो इसे याद रखिए। और यहाँ पर कैरेट युद्धाभ्यास का आयोजन अमेरिका और बांग्लादेश के बीच हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम। चीन में आयोजित साझा भाग्य 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन किन देश के बीच हुआ है? तो साझा भाग्य युद्धाभ्यास का आयोजन जो हुआ है पाकिस्तान, चीन, थाईलैंड और मलेशिया, इन सभी देश के बीच हुआ है। ठीक है, सभी देशों के बीच संयुक्त रूप से हुआ है आपका साझा भाग्य युद्धाभ्यास का आयोजन। ठीक है, याद रखिएगा कि साझा भाग्य युद्धाभ्यास का आयोजन है, इसमें 4 देशों ने भाग लिया है। उसका जो है वह है आपका पाकिस्तान, चीन, थाईलैंड, मलेशिया, इसमें भारत नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान, चीन, थाईलैंड और मलेशिया ने साझा भाग्य युद्धाभ्यास 2021 का आयोजन संयुक्त रूप से किया है। ठीक है, आगे है आपका भारत, श्रीलंका और मलेशिया के बीच संयुक्त रूप से कौन सा युद्धाभ्यास का आयोजन हुआ है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोस्ती और TTX। ठीक है, दोस्ती तो होगा ही, साथ ही साथ TTX भी याद रखना है। ये TTX युद्धाभ्यास और दोस्ती युद्धाभ्यास दोनों युद्धाभ्यास का आयोजन हुआ है भारत, श्रीलंका और मलेशिया के बीच। ठीक है, ये 2 युद्धाभ्यास है जिसका आयोजन भारत, ठीक है, भारत, श्रीलंका और मलेशिया के बीच हुआ है। तो एक साथ याद रखिए कि दोस्ती युद्धाभ्यास जो है और TTX युद्धाभ्यास 2021 में जो हुआ है, इन दोनों युद्धाभ्यास का आयोजन किन देशों के बीच हुआ है? तो भारत, श्रीलंका और मलेशिया के बीच हुआ है। भारत, श्रीलंका और मलेशिया के बीच संयुक्त रूप से 2 युद्धाभ्यास का आयोजन हुआ है, दोस्ती और TTX युद्धाभ्यास। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक है इक्वेरिन युद्धाभ्यास, हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका आयोजन भारत और मालदीव के बीच हुआ था। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। सिटमैक्स युद्धाभ्यास 2021 में, जो कि एक नौसेना का युद्धाभ्यास है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? अंडमान सागर में हुआ है। किन देशों के बीच हुआ है? तो देखिए यहाँ पर सिटमैक्स दिया,
एस का मतलब हो गया सिंगापुर, आई का मतलब हो गया इंडिया और टी का मतलब हो गया थाईलैंड। तो इसे आसानी से आप याद रख सकते हैं। सीट यानी कि सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड, ये संयुक्त रूप से इन 3 देशों के बीच हुआ है इसका आयोजन। तो सिटमैक्स युद्धाभ्यास का जो आयोजन है अंडमान सागर में सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड के बीच हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका कोंकण शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन किन देशों के बीच होता है। तो देखिए जितने भी यहाँ पर मैं युद्धाभ्यास बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास है और काफ़ी अच्छे तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो इसलिए अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, और आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए ताकि आप लोग को इसी तरह का वीडियो, अपडेटेड वीडियो मिलता रहे। ठीक है। तो कोंकण शक्ति युद्धाभ्यास का जो आयोजन होता है प्रत्येक वर्ष जो है किसके बीच होता है, तो भारत और ब्रिटेन। ठीक है, भारत और ब्रिटेन के बीच कोंकण शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है कोंकण शक्ति किसके बीच, भारत और ब्रिटेन के बीच। चलिए आगे है अजय वारियर युद्धाभ्यास का आयोजन किन देशों के बीच होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अजय वारियर युद्धाभ्यास का आयोजन किन देशों के बीच होता है, भारत अमेरिका, भारत रूस और भारत यूके या फिर भारत सिंगापुर। तो भारत और यूके, ठीक है, यानी कि भारत और ब्रिटेन के बीच जो है, भारत और ब्रिटेन के बीच होता है अजय वारियर युद्धाभ्यास का आयोजन। और इस बार जो है उत्तराखंड के चौबोटिया में आपका अजय वारियर युद्धाभ्यास का आयोजन हुआ है। कहाँ पर हुआ है अजय वारियर युद्धाभ्यास का आयोजन, उत्तराखंड के चौबोटिया में। याद रखना है कहाँ पर हुआ है, उत्तराखंड के चौबोटिया में अजय वारियर युद्धाभ्यास किसके बीच, भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ है। और पीछे हम लोग पढ़े थे और एक युद्धाभ्यास जो भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ था। यह युद्धाभ्यास कौन सा था, तो देखिए कोंकण शक्ति, कोंकण शक्ति और आपका यहाँ पर है अजय वारियर, दोनों युद्धाभ्यास का आयोजन भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। ठीक है, याद रखना है। लेकिन अजय वारियर युद्धाभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच उत्तराखंड के चौबोटिया में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आगे है मित्र शक्ति। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका आयोजन भारत और श्रीलंका के बीच होता है। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच प्रत्येक वर्ष मित्र शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन होता है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अब आता है सिम्बैक्स। सिम्बैक्स युद्धाभ्यास 2021 का आयोजन किन 2 देशों के बीच हुआ। तो सिम्बैक्स युद्धाभ्यास जो है इसका आयोजन आप आसानी से याद रख सकते हैं। सिम्बैक्स यानी कि SII मतलब इंडिया, S मतलब सिंगापुर। तो सिंगापुर और इंडिया के बीच होता है सिम्बैक्स युद्धाभ्यास का आयोजन। याद रखना है 2021 में सिम्बैक्स युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ कहाँ हुआ है, किसके बीच हुआ है, तो भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है। और आसानी से याद रखते हैं SI से। ठीक है, एक युद्धाभ्यास था जिसका आयोजन सिंगापुर में हुआ था, उस युद्धाभ्यास का नाम क्या था, सी कैट युद्धाभ्यास का आयोजन भारत और अमेरिका के बीच होता है, लेकिन हुआ था इसका आयोजन कहाँ, तो सिंगापुर में। यह याद रखिएगा, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इसको। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। एक बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्धाभ्यास जापाड का आयोजन 2021 का आयोजन कहाँ पर हुआ। तो देखिए जापाड जो है एक बहुराष्ट्रीय वायुसेना का युद्धाभ्यास है जिसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो इसका आयोजन जो हुआ है वह हुआ है, ठीक है, इसका आयोजन जो हुआ है वह रसिया में हुआ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि जापाड युद्धाभ्यास 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो रसिया के बीच हुआ है। देखिए इसमें 9 देश जो है पार्टिसिपेटिंग कंट्री के रूप में भाग लेता है। ठीक है, वह कौन कौन सा है, मंगोलिया, अमेरिका, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, सर्बिया, रसिया और इंडिया भी इसमें लेता है, और बेलारूस। ठीक है, ये 9 देश जो है इसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्री के रूप में जापाड में भाग लेता है। लेकिन 8 कंट्री ऐसा है जो ऑब्जर्वर के रूप में भाग लेता है, वह है पाकिस्तान, चाइना, वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश, म्यांमार, उज्बेकिस्तान और श्रीलंका। ये देश जो है आपका ऑब्जर्विंग कंट्री के रूप में भाग लेता है। तो जापाड युद्धाभ्यास 2021 का आयोजन रूस में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं अब काजिंद 5वां 2021 का आयोजन किस देश के बीच हुआ है। तो हम लोग जानते हैं काजिंद का आयोजन जो होता है कहाँ कहाँ होता है, भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, काजिंद युद्धाभ्यास का आयोजन भारत और कजाकिस्तान के बीच। हाल ही में जायर अल बहर 2, ठीक है, 2021 नामक नौसेना युद्धाभ्यास का आयोजन फारस की खाड़ी में हुआ है। कहाँ पर, फारस की खाड़ी में। इसका आयोजन किन देशों के बीच होता है, तो सभी को पता होगा कि जायर अल बहर जो है इसका आयोजन भारत और कतर के बीच हुआ है। ठीक है, भारत और कतर के बीच जायर अल बहर युद्धाभ्यास का आयोजन फारस की खाड़ी में हुआ है। तो याद रखिए जायर अल बहर भारत और कतर के बीच, कहाँ पर, फारस की खाड़ी में इसका आयोजन हुआ है। तो कतर के साथ भारत जो है जायर अल बहर युद्धाभ्यास का आयोजन 2021 में हुआ है। आगे है अल मोहेद अल हिंदी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस युद्धाभ्यास का आयोजन भारत जो है
सऊदी अरब के साथ मिलकर किया है। सऊदी अरब और भारत के बीच अल मोहेद अल हिंदी युद्धाभ्यास का आयोजन 2021 में हुआ है, इसे भी याद रखना है। अब बात करते हैं हम लोग आगे, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच किस युद्धाभ्यास का आयोजन होता है? कोंकण अभ्यास, जायद तलवार, साझा भाग या फिर पासेक्स। देखिए पासेक्स तो होगा नहीं क्योंकि यह 2021 में हुआ है अमेरिका के साथ। साझा भाग युद्ध अभ्यास, जायद तलवार युद्ध अभ्यास या फिर कोंकण युद्ध अभ्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जायद तलवार। ठीक है, जायद तलवार युद्ध अभ्यास जो है 2021 में इसका आयोजन भारत और यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुआ है। ठीक है, अच्छा कोंकण शक्ति जो है, कोंकण शक्ति युद्ध अभ्यास हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसका आयोजन किन देशों के बीच होता है? तो भारत और ब्रिटेन के बीच। अगर बात करते हैं साझा भाग युद्ध अभ्यास, इसका आयोजन किस देश के बीच हुआ था? तो साझा भाग युद्ध अभ्यास जो था इसका आयोजन हुआ था 4 देशों के बीच संयुक्त रूप से, पाकिस्तान, चीन, थाईलैंड और मंगोलिया। पाकिस्तान, चीन, थाईलैंड और मंगोलिया। ठीक है, और पासेक्स 2021 जो हुआ है अमेरिका के बीच, और पासेक्स 2022 जो हुआ है भारत और रूस के बीच। लेकिन यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात के साथ हुआ है जायद तलवार युद्ध अभ्यास का आयोजन, इसे याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका INS। ठीक है, किस नौसेना बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भारतीय विमान वाहक पोत INS तलवार ने भाग लिया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि कौन सा ऐसा एक बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है जिसमें कि भारतीय पोत INS तलवार ने भाग लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कटलेक्स एक्सप्रेस 2021। ठीक है, कटलेक्स एक्सप्रेस 2021 जो युद्ध अभ्यास हुआ है इसमें भारतीय विमान वाहक पोत INS तलवार ने भाग लिया था। और जो ये कटलेक्स एक्सप्रेस युद्ध अभ्यास है यह एक बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है, इसका जो है इसी में भारतीय पोत INS तलवार ने भाग लिया था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका, तो यहाँ पर जो है जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे युद्ध अभ्यास से सारे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर लाइक करके बताइएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, बात करते हैं इस वीडियो का या फिर इस वीडियो का PDF पाने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप ऐसे भी आप लोग वाईफाई कॉन्सेप्ट सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा, यूट्यूब में भी वाईफाई कॉन्सेप्ट सर्च कीजिएगा तो हमारा चैनल आ जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी देख सके, और सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए ताकि जितने भी अपडेटेड नए वीडियो आएंगे आप लोगों को तुरंत मिल सके। ठीक है, तो ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।